गुड मॉर्निंग साथियों। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में जो सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो एसएससी या फिर रेलवे में बहुयात क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने आप में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिशिएंट इंडियन का। तो एनिशिएंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो एसएससी या फिर रेलवे में जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछ लिए जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदारो। तो देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, पर इसको जानिए। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा ये जो ग्रेट बाट है, ये ग्रेट बाट कहाँ पड़ता है, तो मोहनजोदारो में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको, या फिर बिना मैच करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें आपको मैंने ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसे करना है। जैसे बोलेगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जैसे क्या हड़प्पा में जो है ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा में। हड़प्पा जो है ये कहाँ है, तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान का एक स्थल है, यहाँ पर हड़प्पा देखने को मिलता है। ठीक है, और मोहनजोदारो भी है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके हल का निशान। तो हल के निशान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कालीबंगा में। कहाँ मिलेगा, कालीबंगा में देखने को मिलेगा हल का निशान। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हल का निशान का प्रमाण साक्ष्य जो है कहाँ से देखने को मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ है, तो भारत में है। भारत में किस राज्य में है, तो ये है आपको राजस्थान में। उस चीज़ को याद रखना है, ये कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में है। 4 नंबर देखिए, ये लोथल है क्या। लोथल जो है एक बंदरगाह है, बंदरगाह को ही पतन बोलते हैं। तो बंदरगाह जो है एक क्या है, सबसे अच्छा बंदरगाह है लोथल। ये लोथल जो है आपको एक बात याद रखना है, लोथल है कहाँ, तो लोथल जी जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये लोथल जो है कहाँ पर है, तो भारत में ही है, और ये गुजरात में बहुत प्रमुख स्थल है, और ये बंदरगाह के नाम से क्या है, विख्यात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ी इमारत का नाम है क्या है, विशाल धन्नागार। इसको याद रखना है, विशाल धन्नागार जो है मोहनजोदारो का सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा पूजा हुआ है तो ये पशुपति को पूजा हुआ है ना। किसका पूजा हुआ है, पशुपति का। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत भी है क्वेश्चन है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो ये पूरा लेख शास्त्र जो है इसमें शिलालेख किसका अध्ययन होता है, शिलालेख। हम शिलालेख के बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। अशोक द्वारा जो है 14 शिलालेख जारी किया गया था, जिसका स्थान अलग अलग बताया गया है, और किस शिलालेख में किस चीज़ का उल्लेख है ये चर्चा हम कहाँ करेंगे, तो मौर्य साम्राज्य में भी हमको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस अभी जब पूरा लेख शास्त्र में किसका अध्ययन होता है, शिलालेख का। अभी आपको यही बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, ऐतिहासिक लेख हो। ये कनेक्ट टाइपिंग में मिस्टेक है, ऐतिहासिक लेख होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, मायोलॉजी। इसका नाम क्या देंगे, मायोजूलॉजी नाम देंगे। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, जूलॉजी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ जो थी कैसे थी। यहाँ गली का अर्थ जो है सड़क से, गली का अर्थ यहाँ किससे है, सड़क से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सड़क बनाई गई थी वह सड़क कैसी थी, तब वह बिल्कुल वाइड माने चौड़ी और बिल्कुल सीधी थी। ठीक है, एक दूसरे को जो है ये समकोण पर काटती थी, ये बात इसमें कहा गया है। देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगा, तो उस व्याख्या को हम क्लियर करते चलेंगे। तो अभी हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़क थी वो कैसी थी, तो चौड़ी थी और बिल्कुल सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटने का काम करती थी। ठीक है, और ये सड़क जो थे पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से क्या होती थी, दक्षिण, तभी तो समकोण पर काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो दो देखिए, ये
एसएससी ने जो इसका जो आंसर दिया था इसमें मिस प्रिंट हो गया था। तो इसमें आपको दो तरीके से याद रखिए। अगर मोहनजोदारो के बारे में बात करेगा तो मोहनजोदारो के लिए ले लेंगे सिंधु नदी। मोहनजोदारो का जो खंडर है सिंधु नदी के तट पर पाया जाता है, जबकि ये हड़प्पा जो है तो ये हड़प्पा किससे पाया जाता है, रावी पर। तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो रावी। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर बसा है, तो सिंधु। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे हम जो इसका उल्लेख भी कर दिए हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। देखिए लोथल के बारे में पीछे बात किए थे, लोथल गुजरात में है, जो क्या है प्रसिद्ध क्या है, बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 11 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, अज्ञात है। यहाँ पर कौन सी है, ठीक है, ऑप्शन दिया होगा 4, लेकिन यहाँ पर कैसी है, अज्ञात है। ठीक है, आधार उसे जो है पद ही नहीं अभी तक जो है वह मिला तो है, उसका साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए क्या ये अननोन है। क्या है, अननोन है। इसका व्याख्या देख लीजिए। इसमें टोटल जो मूल चिन्ह है कितना है, तो 64 मूल चिन्ह है। 400 इसमें अक्षर का प्रयोग किया गया है, 250 से लेकर 400 तक। और जो सेल खड़ी के आयताकार मोहरों तांबे की अंगूठी गांव आदि से मिलते हैं, यह लिपि के प्राथमिक थे, जिसे अभी हम तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, तो ये पीछे क्वेश्चन बताए थे, ये कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति से ज्ञात होती है। देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑप्शन में देखा पशुपति, तब पढ़े थे पशुपति यहाँ का प्रिय देवता थे जिसको पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है किसका, तो मूर्ति का। तो मूर्ति कौन थी, सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी माने नृत्य करती हुई बालिका, नृत्य करती हुई बालिका, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अंतर समझ गए। नेक्स्ट देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए, सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण जो है नृत्य करती हुई बालिका थी, जो कांसे के बनी हुई थी। किसकी बनी थी, कांसे। कांसे जो है एक क्या है, मिश्र धातु है, जो किसका मिश्र धातु है, तांबा और टीन। तांबा और टीन के मिश्रण धातु के जो मिश्रण से बना है क्या, कांसा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सिंधु जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो याद है कृषि। माने उस समय में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उस समय में अर्थव्यवस्था पर जो आधारित थी बिल्कुल कृषि पर, एग्रीकल्चर पर और पशुपालन पर आधारित थी। तो ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर कृषि दिया था, इसलिए हमने कृषि लिया है। नेक्स्ट देखिए इसमें व्याख्या, सिंधु घाटी के लोगों आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु घाटी के लोगों ने ही सर्वप्रथम ठीक है, ये माने खोज किया था, किस चीज़ का खोज किया था, कपास का। यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, कपास का सबसे पहले प्रयोग हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था, और गेहूं और चावल का उत्पादन ये लोग करते थे, ठीक ना, फसल के रूप में। यहाँ पर क्या माने गाय भैंस यानी क्या इस प्रकार के जो पशु जो थे वो क्या करते थे, उसको पालतू बनाते थे। लेकिन उस समय जो था वह घोड़ा से बिल्कुल क्या था, अपरिचित थे। घोड़े का ज्ञान बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, और उस समय में जो भी व्यापारी हुआ करते थे या उद्योगपति हुआ करते थे, जो उद्योग चलाते थे, वह कैसा थे, तो बिल्कुल कुशल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिए लोथल के बारे में। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो है 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ पर जो था उसका नाम क्या था, RSR राव के निर्देशन पर यहाँ पर एक खुदा का काम स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है। और दूसरा बात इसमें ये याद रखना है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे है, लोथल यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो हम आपको पहले ही बता दिए। तो चलिए दोस्त, ये आज जो मेरा क्वेश्चन था बहुत कम क्वेश्चन था ये। आज हमने ओनली फॉर 14 क्वेश्चन लिया था। इसी तरह से रोज़ 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को इस चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी उसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।